थोड़े जोक्स मारने हैं, स्टैंड अप करना है, थोड़ा रोस्ट करना है वहीं स्टेज से खड़े खड़े। जब हम लोग वापस निकलेंगे नदी से तो आपको पता लगेगा हम कितने भीगे हुए हैं और कितने सूखे हुए हैं। हम यहाँ आए और खुद निकल गए वहाँ पे। कह रही है आर्च मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने कहा सॉरी। फिर मैं उनका हाथ पकड़ के लेके गया हूँ। मैडनेस मचाने पूरे इंडिया को हंसाने आ रहे हैं आप सभी के चहेते हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने बुलाया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, मैडनेस मचाएंगे ये वर्ड ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सर मैडनेस मचाएंगे बहुत सोच समझ के हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमने 10-12 लोगों की एक टोली जो इकट्ठी करी है वो सारी मैड है और सब अपने अपने जॉनर में इतने मैड हैं, उनको इकट्ठा कर लिया है। और ये जो मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे जो शो है हमारा, हमने कोशिश करा कि हर जॉनर को थोड़ा थोड़ा टच कर लें, है ना, कि हम स्टैंड अप भी करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट भी कर लेंगे, गेस्ट भी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा स्केचेस हैं, स्केट्स हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है वो देखे, कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको स्टैंड अप बहुत अच्छा लगता है, आप 5 मिनट रुकिए, स्टैंड अप आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, 10 मिनट रुकिए, गैग आने वाला है। तो इस तरह से 1 घंटा हमने ऐसे बांधने की कोशिश करी है कि हर एज ग्रुप को कुछ कुछ मिल जाए और सारा इंडिया इकट्ठा हो जाए और हंस ले। चलिए, इसमें आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है, मेज़बानी कर रहे हैं, शो की मेज़बानी कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए ये जो जिम्मेदारी मिली है, कितने तैयार हैं इसके लिए आप? सर मेज़बानी के लिए तो हम हमेशा से ही तैयार हैं सर, उत्तर प्रदेश के लड़के हैं हम लोग भी। हम लोग तो जब क्रिकेट भी खेलने जाते थे तो कैप्टनसी मांग लेते थे कि हम कैप्टन बनेंगे। तो ऐसा कोई कैप्टन नहीं हो, मुझे इन्होंने बोला आप होस्ट करोगे, होस्टिंग में ही आपको थोड़ा फन क्रिएट करना है, थोड़े जोक्स मारने हैं, स्टैंड अप करना है, थोड़ा रोस्ट करना है वहीं स्टेज से खड़े खड़े। तो मुझे कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा ये मेरा थोड़े मेरा जोन भी है, मैं थोड़ा इजीली कर भी लेता हूँ, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ के लिए हाँ बोली है। और मेज़बानी क्या करेंगे, सारी टीम इतनी स्ट्रांग है, सारे पुराने लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं साथ में करने के लिए, कुछ नए फ्रेश चेहरे भी हैं। तो आई थिंक इनकी मेज़बानी करने में थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आएगा और थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा कि ये लोग वापस मेरी मेज़बानी ना कर दे। वही बात है, क्योंकि शो में इसके पहले जो शो था उसमें बहुत टांग खिंचाई होती है। आई मीन कपिल शर्मा की बात करें, उसकी जगह ही एक तरह से कहा जाए रिप्लेस हो रहा है एक तरह से ये शो, तो एक तरह जिम्मेदारी भी बड़ी है। लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से साथ काम करना है। सर रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा मैं कह रहा हूँ, इससे पहले इंडियन आइडल आ रहा था, वो ख़त्म हुआ तो उसकी जगह एक स्लॉट खाली था, इन्होंने हमको ऑफ़र किया, हमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं। हमने खुद कपिल भाई से बहुत सीखा है और हमेशा से उन्हीं को देख रहे हैं, तो आई थिंक चैलेंज तो बड़ा है, बट आई थिंक जब तक उस चैलेंज में घुसेंगे नहीं हमें पता नहीं लगेगा कि उससे क्या निकल के आ रहा है। तो अब तो घुस गए हैं चैलेंज में, हम नदी में कूद गए हैं, जब हम लोग वापस निकलेंगे नदी से तो आपको पता लगेगा हम कितने भीगे हुए हैं और कितने सूखे हुए हैं। बट आई थिंक हमने जो क्रिएट करने की कोशिश करी है, कल भी हमने एक छोटा सा शूट किया है, आई थिंक उससे फील अच्छी आ रही है। और अगर आपको खुद को थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है आपस में शूट करने में, तो आई थिंक ऑडियंस को भी दिख जाएगा वो, और बहुत सारा प्यार मिलेगा और अच्छा लगेगा सर। जैसे आपने कहा कल शूट किया है, जब भी गेस्ट आई मीन जो शो का होस्ट होता है और जो जज होते हैं, आई मीन चैलेंजर हुमा जी हैं, तो उनका अलग ही कनेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ था, क्या कुछ हुआ था? वो तो हमारी मैडनेस की मालकिन है और वो हुक्म है एक तरह से हमारा कि जो वो बोलती है वो हो जाएगा शो में। और पहला हमारा इंटरेक्शन तो यही था कि वो यहाँ से आ रही थी और मैं यहाँ से आ रहा था, और जनरली लड़कों को ये होता है कि वो लड़कियाँ ऐसे हाथ देती है और पकड़ के ले जाना पड़ता है, लेकिन हम कानपुर के लड़के थे, हम यहाँ आए और खुद निकल गए वहाँ पे। कह रही है आर्च मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने कहा सॉरी। फिर मैं उनका हाथ पकड़ के लेके गया हूँ। तो पहला ये इंटरेक्शन था और वहीं से फ़न क्रिएट होना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद काफ़ी मज़ा आया हम लोग को। चलिए, और भी बहुत सारी पूरी टीम है, जब आपको ये पता चला कि इतने सारे स्टार कास्ट मतलब आई मीन लोग हैं जो अपने अपने जोनर में माहिर हैं, तो पहला थॉट क्या था? पहला थॉट ये था कि अच्छी बात है, यही चाहिए आपको ना, कि अगर आप मुझे मेज़बान कह रहे हो और वो अपने अपने जॉनर में सब मेज़बान है, तो जब 10-11 मेज़बान इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स मैडनेस तो होती ही है सर। मेरे को यही कहना है कि जो जिस जॉनर से आया है वो उसमें महारत हासिल करके आया है, और वही अगर चैनल पे सैटरडे संडे दिखाई देगा तो आई थिंक ऑडियंस का प्यार अपने आप मिलेगा कि यार ये सब अपनी अपनी जोन में अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे हैं, एक ऐसी फैमिली दिखाने की कोशिश करिए जो एक दूसरे की भी बेइज्जतियाँ कर लेती है थोड़ी थोड़ी, कि हाँ यार हम इसकी कर रहे हैं, ये हमारी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसा बैंटर हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जब ऑडियंस उस फैमिली से कनेक्ट कर लेगी तो आई थिंक फिर वो देखना चाहेगी कि आज क्या करेंगे लोग। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपकी अगर पर्सनली बात करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, इंजीनियर से आप स्टैंड अप कॉमेडियन बने, ये जो सफ़र हुआ है ये कैसे हुआ? मतलब ये अचानक से तो नहीं होगा, इसके पीछे की कहानी क्या थोड़ा जानना चाहेंगे? सर इसके पीछे करीब 7 साल की कहानी है, और 7 साल पहले जब मैं ठीक ठाक सी नौकरी कर रहा था और इंजीनियर कहने को तो था,
बट ऑफिस में बैठना ही सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं डिग्री लेना या ऑफिस में बैठना इंजीनियरिंग नहीं होती। जब मुझे कुछ नहीं आता था मैं फालतू कीबोर्ड में टक टक करता था कि किसी को आवाज़ तो आ रही है ना कि मैं कीबोर्ड पे लगा हुआ हूँ तो दिखाने के लिए। बट वहाँ से फिर एक कंपनी के अंदर कोई फेस्टिवल था, वो होस्ट किया। वहाँ से ऐसा लोगों ने बोला कि यार फ़नी थे तुमने काफ़ी अच्छा किया, एक्सप्लोर कर लो। थोड़ा एक्सप्लोर किया तो पता लगा ओपन माइक्स करो अगर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो। और स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था तो फिर ओपन माइक्स किए थोड़े बहुत। वहाँ से भी 2 साल 3 साल तक ओपन माइक्स करता रहा, स्टेज करा, कंटेंट बनाया, फिर वीडियोस रिलीज़ करी 2.5 साल बाद। वो ऑडियंस को थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी। 20 सीटर 25 सीटर रूम से अपने शो शुरू किए। उसके बाद अब करीब पिछले 5 साल में हमने 2000 सीटर 2500 सीटर रूम्स किए, 3000 सीटर किए, 10-10 हज़ार क्राउड का कॉलेज भी किया। तो फिर ये है कि ये इस तरीके से आया है। वही 7 साल आई थिंक जो मेहनत करी है वो आज चाहे चैनल ने देखी है, चाहे किसी ने भी देखी है, उन्होंने बुलाया और बोला कि हमारा शो होस्ट करो। स्टैंड अप कॉमेडी करना और टीवी पर ऑन स्क्रीन आकर के प्रेजेंट करना सब कुछ मतलब बहुत अलग है, राइट? जब आप पहली बार दफ़ा गए थे, जब आपने पहली बार कैमरा सारा फेस किया, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए कि यहीं से लाइफ टर्निंग चीज़ें हैं आपके लिए? सर लाइफ टर्निंग तो है ही है ऑफ कोर्स। एक मिडिल क्लास लड़का बचपन में सिर्फ यही जिद कर रहा होता है कि मुझे टीवी देखना है ना। और वही मिडिल क्लास लड़का अगर टीवी पे आ रहा है तो उसके दिमाग में तो फिर सर प्राउड ही प्राउड है यार। और आपके घर वाले देख रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है, आपका मोहल्ला देख रहा है। एंड ऑफ द डे आपको इनकी भी रिस्पेक्ट मिल जाए, आपको ऑडियंस का थोड़ा प्यार मिल जाए, आई थिंक उतना ही ड्रीम बहुत होता है। मतलब मेरे हिसाब से उतना ड्रीम बहुत है। इतना भी नहीं किया था और इतना हो गया है तो बहुत अच्छा हो गया। अभी तो आगे बहुत अच्छा होगा। और ये जो सफ़र रहा है जैसा आपने बताया इतना आसान तो नहीं है, बट कभी वो मोमेंट आया था आपकी लाइफ में कि यार मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, फिर से वापस इंजीनियरिंग वाला जॉब करना पड़ेगा? सर जब से स्टार्ट किया है तब से नहीं सोचा है ऐसा कि मुझे वो करना पड़ेगा दोबारा। और मतलब जिस हिसाब से कोशिश और मेहनत चल रही है उस हिसाब से कोशिश करेंगे वो मोमेंट ना ही आए। और ना ही आए इसलिए बिकॉज कि अब वो कर नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है, मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं नहीं हो पाएगा, चलो फिर से कुछ करते हैं। तो ये मोमेंट कभी आपकी लाइफ? ये मोमेंट अभी वही मैं कह रहा हूँ कि 7 साल से अभी तक लाइफ में नहीं आया, बिकॉज ऊपर वाले ने इतना हाथ रखा हुआ है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आते हैं तो फिर आगे लोग जाके अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताते हैं कि यार लाइव देख के आओ, मज़ा आएगा आपको, या उसका ये वाला चुटकुला सुना आपने, आपको अच्छा लगा। बहुत सोच समझ के चुटकुले करते हैं और डालते हैं कि यार लोगों को रिलेटेबल लगे, तो उससे काम बढ़ता भी है, काम आता भी है। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी है तो उसकी वजह से ब्रांडिंग अच्छी है, ब्रांड अच्छे आते हैं, काम मिलता रहता है। तो अभी तक नहीं सोचा है ऐसा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो जॉब्स कर रहे हैं, जो जिनके मन में है ये चीज़ कि हम ये करना चाहते हैं, उनको एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक आम से लड़के का अगर हो सकता है तो सारे आम ही तो लड़के हैं ना। तो वो धीरे धीरे करके ट्राई करेंगे, टाइम देना पड़ता है। बस ये एक चीज़ है कि आपको 7 साल 8 साल लग जाते हैं, 5 साल तो लग ही जाते हैं एक आर्ट फॉर्म को समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। तो अगर वो टाइम आप दे सकते हो, आपकी लाइफ अलाउ कर रही है तो करो। हर्ष तो ऑलरेडी मतलब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं ऑलरेडी, और माशाल्लाह और अच्छा बढ़ ही रहे हैं। बट अगर हर्ष से ये जानना चाहें आपका ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम रोल क्या है, मतलब आप क्या कुछ करना चाहते हैं, किस तरह का रोल करना चाहते हैं? सर रोल तो मेरा ड्रीम तो यही था सबसे पहले कि मैं इंडिया में एक अच्छा कमेडियन बन जाऊं। जब हमने कभी स्टार्ट करी थी कॉमेडी लाइफ में तो हमने यही सोचा था कि यार कमेडियन बन जाएं। ये लिखा होगा तो मज़ा ही आ जाएगा ना कि हर्ष गुजराल कमेडियन है, तो उतना ही ड्रीम था। क्योंकि बचपन से जब हम छोटे मोटे मजाक करते थे और लोग हंसते थे तो हमको लगता था यार ये हंस तो रहे हैं लेकिन हम किस काम के हैं, छोड़ देते थे। उतना ईजी नहीं लगता था। मम्मी कहती क्रिकेटर मत बनो, उसमें 11 ही प्लेयर होते हैं कहाँ जाओगे, एक्टर मत बनो, थोड़े बहुत ही होते हैं, बॉम्बे स्ट्रगल। तो वहाँ से ला के यहाँ तक आना, ये इस चीज़ तक आ जाना, आई थिंक ये बड़े ड्रीम का पार्ट ही है सर। ठीक है, ये एक बड़ा ड्रीम है जिसका ये सब पार्ट है, ये जो हो रहा है। और उसके अलावा तो सर एक्टिंग को लेकर के? एक्टिंग सर मैंने एक पिक्चर करी है अभी, और वो अभी इस साल रिलीज़ हो जाएगी होपफुली, ऊपर वाले ने चाहा तो। और वो भी ड्रीम पूरा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ ये सब इसी ड्रीम का पार्ट है सर। इसमें पिक्चर भी कर ली, इसमें शो कर लिया। करीब दिल्ली करीब इंडिया में मैंने पिछले 3 साल में एवरीडे में लाया तो करीब 2000 शोज़ कर लिए। और ये सब ड्रीम का पार्ट है सर। इससे ऊपर तो फिर चलते चलेंगे सर, जो आ जाएगा वो ड्रीम है सर। ये दौर जो चल रहा ना, रियलिटी शोज़ में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे स्टैंड अप, मतलब तो आपको रियलिटी शोज़ को लेकर के क्या ड्रीम है? मतलब आई मीन चाहे बिग बॉस हो, चाहे खतरों के खिलाड़ी, ऐसा कुछ शो पसंद आता है?
सर देखने का टाइम उतना नहीं मिलता बिकॉज हम काम में बिजी रहते हैं, बट कोई भी फ्यूचर कभी मौका मिला ऐसे शो में? कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं करूँगा सर, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं करने के लिए, बट वो है कि वो मुझे पसंद आनी चाहिए, मेरे मेरे थोड़ी फील की होनी चाहिए, मेरी जोन की होनी चाहिए, मेरी जो ज़बान है, मेरा जो ह्यूमर है, मेरा जो माइंड सेट है, उसको अगर क्लिक करेगी, उसमें सिंक में आ जाएगी तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, मैं कर लेता हूँ। मतलब मेरे को बंदे अच्छे लग जाएंगे आपस में, उनको मैं अच्छा लग जाऊँगा, ये बोथ साइडेड हो जाएगा, तो सर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर्ष इतने स्मार्ट हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। हर्ष की लाइफ में प्यार कभी आया है? प्यार सर स्कूल और कॉलेज में तो आता रहा काफ़ी उसके बाद से पिछले 7 साल में घर ही नहीं पहुंच पा रहे, तो प्यार कहाँ से वही तो है। माँ बाप का मिल जाए प्यार, यही बहुत हो जाता है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैं अभी उनको बता रहा था किसी को कि वो कह रहा है आप प्यार जमीन, यहाँ इतनी लड़कियां, मैंने कहा भाई फ्लाइट में रहते हैं, ऊपर से कैसे करेंगे बताओ क्या फिर भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ में एक पार्टनर तो चाहिए। सर अभी पार्टनर जब आएगा तो अभी अभी ये सारे काम निपट जाएंगे ना, फिर पार्टनर आराम से टाइम है। मिलेगा। अभी टाइम लग रहा है मुझे, बिकॉज क्या है कि शोज़ हैं, शूट हैं, मैं खुद ही सो नहीं पा रहा हूँ यही समय यही समय है सर जी। क्या कहना चाहेंगे जो भी आपको देख रहे हैं, कितना मैडनेस होने वाला, क्या कुछ होने वाला है? ठीक है, अगर आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा है तो आपको मज़ा तो आया होगा, मुझे इंटरव्यू करके इतना मज़ा आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 9 मार्च को 9:30 बजे हम आपके घर में घुस रहे हैं। टीवी ऑन रखिएगा, चैनल नहीं चेंज करने हैं, मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे।